जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आशु आंटी आज शुक्राना सत्संग लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आज का शुक्राना सत्संग हम गुरु जी की एक बहुत ही प्यारी बेटी ने अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके हमें भेजा है। चलिए संगत जी उनका सत्संग सुनते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सत्संग की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप गुरु जी के डिवाइन सत्संग जल्दी से जल्दी सुन पाएँ। सत्संग अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको मिले। चलिए संगत जी आंटी जी का सत्संग सुनते हैं उन्हीं की आवाज़ में। जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। सॉरी गुरुपा, मैं सत्संग बोलने में बहुत लेट करती हूँ और माफ़ करिएगा गुरुपा। मैं अपना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। संगत जी, एक मेरी फ्रेंड थी, तो वो मेंटली डिस्टर्ब थी, तो उसको मैं गुरु जी के बारे में बता दी थी। तो मैं बोली क्या कि तुम 1 महीने तक ये मंत्र जाप करना, और गुरु जी के बारे में कुछ नहीं बताई थी, सिर्फ मंत्र जाप के बारे में बताई थी। और ये भी नहीं बताई थी कि हाँ कौन से गुरु हैं और किन का मंत्र जाप है, ये सब कुछ नहीं बताई थी मैं। तो संगत जी वो लगातार 1 महीने तक की, और मैं उसी वक्त जब ये मंत्र जाप बोलने के लिए बोल रही थी, तो करने के लिए, तो बोली थी कि अगर तितली दिखे और कबूतर दिखे तो मुझे बताना। तो उसके 1 महीने कंप्लीट होने के बाद मैं पूछी क्या तुमको तितली कबूतर दिखे, तो वो बोली नहीं। और बीच में उसको उस दिन भी बोली थी कि अगर तुम्हें जानना है जिन इनके बारे में तो बताना, तो वो मना कर रही थी कि नहीं नहीं मुझे नहीं जानना। तो 1 महीने बाद वो बोली क्या कि हाँ मुझे जानना है कि कौन है गुरुजी। तो मैं गुरुजी के बारे में बताई और उसके फ़ोन पे गुरुजी का सत्संग फॉरवर्ड की और गुरुजी का स्वरूप भी फॉरवर्ड की। और संगत जी, उसको जैसे ही मैंने ये सत्संग और गुरुजी का स्वरूप सेंड किया, उसके बाद से मुझे पैनिक अटैक और डर और निगेटिविटी बहुत सारे मतलब होने लगे। और तब फिर मैं क्या की कि मैं जितने सारे मतलब जो दी थी मैं वो सब डिलीट कर दी और उसको हर जगह से अनफ्रेंड कर दी। और संगत जी तब जाके मुझे रिलैक्स हुआ। और संगत जी उस वक्त ही मेरे फ़ोन में चेक की थी जब मुझे निगेटिविटी फ़ील हो रही थी, तो उसमें लिखा हुआ था पुत्र तेरे ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक होने वाला है, तेरे पर बुरी नज़र लगी, तुझे बुरी नज़र लगी है, इस तरह का। और ये देख के मेरा और सर घूमे। तो उससे बोल चाल तो 1 डेढ़ साल हो गया नहीं है। तो संगत जी इसी कारण मैं किसी से शेयर नहीं करती। कोई प्रॉब्लम में भी रहता है फिर भी मैं नहीं बताती हूँ। पता नहीं क्यों मेरे अन कभी कभी लगता है कि मैं बता दूँ, फिर मन करता है नहीं 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 मत बताओ, क्योंकि मुझे उस वक्त इतनी परेशानी हो रही थी मुझे, मैं बता नहीं पा रही हूँ कि क्या मैं फ़ील कर रही थी। तो संगत जी ऐसे मेरी बुआ जी का दोनों किडनी फेल था, और मेरे एक और अंकल हैं उनका भी है। तो संगत जी उनको तो मैं अंकल को बता दी हूँ कि गुरुजी है इनको, तो वो गुरुजी को देख के रोने लगे थे। और अभी वो नहीं जानते कि कैसे है, क्योंकि वो दूसरे मतलब अंकल आंटी के साथ रहते हैं और वो उनसे बोल चाल नहीं होती है हमारी। अगर पूछते भी है तो वो लोग बताते नहीं हैं उनके हेल्थ के बारे में, क्योंकि हम लोग उनको पैसा नहीं देते इसीलिए। क्योंकि हमारे घर में कमाने वाला तो एक ही है, मेरे पापा। और वो सिर्फ कमाते हैं और इतने बड़े बड़े हो गए हैं हम लोग, और पापा का ही खाते हैं। तो पापा के पास उतना पैसा नहीं बचता कि वो अंकल को दे पाए या कुछ भी। अगर कुछ गलती होती है गुरुपा हम लोग से तो माफ़ी मांगते हैं आपसे। तो संगत जी क्या हुआ कि बुआ का डेथ हो गया है, इधर ही मई में ही हुआ था। और संगत जी क्या हुआ कि मैं टॉयलेट में थी
और मैं उसी वक़्त मतलब सोच रही थी कि गुरुपा ऐसे क्यों करती हैं? अगर जिसको जाना बता मेरे मन में यही क्वेश्चन आ रहा था, शायद हम बता देते तो क्या होता, बच जाती वो। तो क्या हुआ संगत जी, मेरे इधर लाउड स्पीकर एक लगा लगा हुआ है और उसमें ये माता रानी का चंदा मांगा जाता है 2-3 साल से। और जो अंकल बोलते हैं उनकी आवाज़ को मैं अच्छे से जानती हूँ। क्या हुआ संगत जी, एक दिन मतलब जिस दिन टॉयलेट में थी और मैं यही बात सोच रही थी कि अचानक उस लाउड स्पीकर से गुरुजी का आवाज़ मुझे सुनाई दिया और उसमें ये बोल रहे थे गुरुपा कि मैं पंजाबी में सुनी हूँ और मेरे इधर भोजपुरी में वो अंकल बात करते हैं या अनाउंस करते हैं और वो पंजाबी में बोले कि जो इसको जाना है वो चला जाए, जो जाने वाले को जाने दो, ऐसे बोले गुरुपा, जो जाने वाले को जाने दो। इनका आवाज़ एक वीडियो गुरुजी का देखे होंगे जिसमें बोलते हैं जो आगे वाले संगत को जाने दो और उसके बाद हम जाएंगे। इस तरह का एक वीडियो क्लिप है, इंस्टा पर मैं देखी थी और मैं यूट्यूब पे भी बार बार आता था और उसमें गुरुजी की आवाज़ थी ना, तो मैं बार बार वही सुनती थी, मुझे अच्छा लगता था गुरुजी का। तो वही सेम आवाज़ मैं सुनी और गुरुपा बोले जो जाने वाला है उसको जाने दो। तो मैं जो सुन के तो बॉडी में मेरा पूरे गूज़बम्प आए और एक तरह से मुझे शांति भी फ़ील हुआ कि गुरुपा मेरे क्वेश्चन का आंसर दिए, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। अब मुझे उस डिप्रेशन से निकालने के लिए शुक्राना। और गुरुपा बहुत ब्लेसिंग देते हैं संगत जी, लेकिन मैं ही हूँ ना समझ नालायक बेटी जो हर बार गुरुजी का बातों को इग्नोर करती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, मेरे पास उतना दिमाग ही नहीं है कि मैं क्या करूँ गुरुपा। इधर ही मेरा हाथ जल गया संगत जी। मतलब चावल बना रही थी, चावल का पानी डायरेक्ट मेरे हाथ पे ही गिरा जिससे मुझे जलन हुआ। लेकिन एक बात है कि मुझे थोड़ा सा भी पेन होता है तो मैं घर उठा लेती हूँ सर पे, लेकिन उतना जला मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। मतलब जल रहा था लेकिन मैं उस दिन पूरा काम की, जलन हो रहा था और वो जल रहा था। हाँ, तो पूरे जो टिश्यूज़ हैं ना वो हिल रहे थे अंदर ही। तो क्या हुआ कि 2-3 दिन बाद गुरुजी का मेरे एक बहुत बड़ा स्वरूप है, सत्संग में गई थी तो मुझे मिला था गुरुपा का स्वरूप ब्लेसिंग में। तो संगत जी उनका जो वो एक साइड गाल जो हाथ पे रखे हुए हैं इस तरह करके, तो वाइट वाले ड्रेस में, तो उनका हाथ, वही हाथ पे ना पूरा काला काला पड़ गया है, जैसे पानी से नहीं तो ये हैंकी रखे हुए हैं गुरुजी का फेस पोंछने के लिए, तो उसे धो करके उसको अच्छे से गाढ़ करके गुरुजी का स्वरूप पोंछती हूँ। तो एक साइड हाथ उनका ब्लैक ब्लैक हो रहा है। और एक बात और है संगत जी कि मैं गुरुजी के हाथ पे एक ओमकार बना हुआ है ऐसे करके ओम, जिस तरह का गुरुजी के हाथ में एक टैटू बना हुआ है ओम का, वैसे ही हाथ में मैं बना लेती थी। क्यों? क्योंकि वो जब भी बनाते थे तो उतना मुझे निगेटिविटी फ़ील नहीं होता था, तो वही मैं बना लेती थी। और मुझे ऐसा लगता था वो बना जब भी लेती थी कि गुरुजी मेरे अंग संग हैं, या फिर जब मैं लाइब्रेरी जाती हूँ पढ़ने के लिए तब मैं बना लेती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मैं जब बना लेती हूँ तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है पढ़ने में और मुझे याद भी होता है इसी तौर पे। और क्या हुआ संगत जी कि गुरुजी का हाथ है ना वो ऐसे ब्लैक ब्लैक पूरा पानी के कैसे, मतलब हाँ, स्वरूप थोड़ा ख़राब हो रहा है हाथ वाला। और उस जिस जिस तरह का मेरा राइटिंग है उसी तरह का गुरुजी के हाथ में वो कार बना हुआ है। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना जो आप मुझे इतना प्यार करते हैं और बहुत सारे ब्लेसिंग देते रहते हैं आए दिन, बहुत ज़्यादा है। तो गुरुपा सत्संग बोले में जो भी गलती हुई होगी तो माफ़ करिएगा। और वो
मुझे नहीं समझ में आता है कुछ भी गुरुपा, तो प्लीज़ मुझे हाथ पकड़ कर के मेरे अंग संग रहिएगा और हाथ पकड़ के आगे चलाइएगा गुरुपा। और सत्संग बोलने में जो भी गलती हुई होगी संगत जी, तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत बार शुक्राना। अभी आपने आंटी जी का सत्संग सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना आप सबका, और जिन आंटी जी ने हमें सत्संग भेजा है उनका भी बहुत बहुत दिल से शुक्राना। एक नए सत्संग के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। सबका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।